जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शास्त्री। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 22 दिसंबर 2024। आज कुछ बोलूं उससे पहले मैं CWJC में मौजूद सभी भाइयों से, क्योंकि जानता हूं कि लोग थोड़े नाराज हैं और थोड़ी दूर है, लेकिन आज जो बोलने जा रहा हूं शायद ये वीडियो आप ही पे शूट करेगा। आज का वीडियो आप लोग देखें, शेयर करें और उनके मुरझाए चेहरे को मैं आज लुटपुट कर दूं। ये भगवान मुझे ताकत दे। सर्वप्रथम मैं CWJC में मौजूद सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं। कुछ आगे बताऊं उससे पहले कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मेरा कोई ऑडियो वीडियो आता होगा उसके बाद ही अन्य लोगों की जानकारियां आप लोग के सामने आती, बड़े बड़े महान लोगों की जानकारियां सामने आती। काम हुआ नहीं, हो चुका है का नारा भी मैंने दिया था। बहुत बड़े बड़े लोग देखा था ना, आपने देते थे मुख्य सचिव और प्रधान सचिव महोदय का हवाला देकर, बड़े बड़े अधिकारी। जब खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा वाला हाल था। बड़े बड़े अधिकारी का हवाला देते थे। जब उनसे डांट के जब पूछा गया, जब फ्रॉड तरीके से बुलाई गई मीटिंग में, तब पता चला कि कार्यपालक सहायक थे। क्यों भाट भाई, सही है ना? अभी कुछ खुशखबरी दूं इससे पहले आपको कुछ बता देता हूं। अभी अभी नया सिगुफा चला है कि मनोज वर्मा काम नहीं होने दे रहा है आलम के कारण। अब समय आ गया, सबसे पहले खुशखबरी दे दो, उसके बाद बताता हूं। जितने भी CWJC में भाई हैं, सर्वप्रथम आपसे मनोज वर्मा सादर अनुरोध करता है कि एक बार है ना LPA का लिस्ट आप लोग अच्छी तरीका से सर्च करें, उसमें अपना नाम सर्च करें। CWJC में जितने भी मौजूद लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक बार LPA में अपना नाम सर्च करें। अगर 872 पन्ने के अंतर्गत आपका नाम है तो जय श्री राम। समझ गए ना, मेरा रिंगटोन के भांति। दूसरी बात, उसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। आज मैं ब्रजेश मोकामा का, संजू काना पटना पहाड़ी, संजीव पटना सिटी, मैं और रवि बाढ़, इन लोगों को किसी के कहने पे, किन्हीं के कहने पे माननीय जनता दल यू के कोषाध्यक्ष श्री ललन सराफ जी के पास जाने का अवसर मिला, बुलाया गया था। वहां गए, 2 तरह के आवेदन दिए जो बाद में इसमें वायरल भी करूंगा। लेकिन वो कुछ चुनावी कार्य और कोषाध्यक्ष होने के कारण, कुछ विशेष कार्य में व्यवस्थित होने के कारण उन्होंने हमारी बातें तो अपने कोषाध्यक्ष महोदय को कहा, उप कोषाध्यक्ष महोदय को कहा कि इनकी बातों को सुन लीजिए और इनका आवेदन ले लीजिए, और उसी आवेदन पे अग्रतर वो कार्रवाई करने के लिए आज माननीय के पास जाएंगे। ये जो जानकारी मेरी है, जो जानकारी हमने वहां पर मिला भी, उन्हें दिया भी, और वो उसे लेकर जाएंगे, जिस उम्मीद है कि आवेदन को पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। सर्वप्रथम बल बुद्धि के द्वारा हमेशा ये प्रचार, पहले तो जो मैंने प्रश्न किया कल, मौखिक भी किया, लिखित भी किया और प्रिंट मीडिया के जरिए भी दिया, प्रिंट करके भी दिया, ताकि ये नहीं बोले कि हमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अभी तक जवाब उसके द्वारा नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि बैल बुद्धि या उसके पूरी टीम के द्वारा वो आएगा ही नहीं। बैल बुद्धि या उसकी टीम के द्वारा उन प्रश्नों का जवाब नहीं आएगा, विशेषकर 13, 14, 15 इन प्रश्नों का जवाब है ना देगा ना तो वो खुद नंगा हो जाएगा। तो कोई खुद को नंगा करेगा गूंगे बहरे का? क्योंकि कब से शुरू हुआ, कौन कौन से पदाधिकारी, किन किन विभागों में गया, कौन कौन पदाधिकारी, तो भंडा तो फूट जाएगा। दूसरी बात कि भाई एक चीज आप और जान लीजिए, जो बोल रहा हूं जानकारी कायदे से दे रहा हूं, समझ लीजिए। जब समिति अपना रिपोर्ट सौंप चुकी है,
तो क्या उसमें संख्या घट बढ़ हो सकता है? इतना भी दिमाग नहीं है आपको, आप लोगों को। जो बैल बुद्धि लेट क्यों हो रहा है, अब आपको बता रहा हूं। बैल बुद्धि अपने पिता के साथ कितने लोग, रामाशीष सिंह से एक बात पूछना चाहता हूं, जो रामाशीष सिंह इसके पिता हैं, अब सही में है या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बोलता है कि मेरे पिता हैं, मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और आदर करते थे। लेकिन जब से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अंधे पिता के बारे में पता चला ना, कि अपने पागल बौराहा कम अल्प बुद्धि वाला, घुटने में बुद्धि वाला, जिसका पास सामान्य ज्ञान नहीं, उसको विधायक बनाने के लिए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को ना मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सांख्यिकी स्वयंसेवक का मंच लेकर उसको आगे बढ़ाने के लिए कि कुछ धरना प्रदर्शन का वीडियो ये हो जाता, देखा हमारे बचवन सांख्यिकी में रहनु तो इतना आंदोलन कर ले रहे, इतना ही कर ले रहे, पटना में हई कैले बा। और राजनीतिक पहुंच तो पहले से है, तो कहीं टिकट मिल जाए तो पूरा बचवा का भविष्य बन जाए। अगर इस बात को कोई गलत साबित करता है तो करके दिखा, नहीं तो क्या बात है। इन बाप बेटे की जोड़ी जो 1.5 साल से है, कौन सा तीर मार लिया, कौन सा काम कर दिया, क्या संख्या बढ़ा दिया, क्या सामने ला दिया कि नोटिफिकेशन या माननीय मुख्यमंत्री से मिले। अब इसके बाद भी आप लोग इस पे भरोसा करते हैं, तो अब छक्कों पे भरोसा कर रहे हैं कि वो परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो छक्कों के यहां से कभी वंश का वृद्धि होता है? ऐसे छक्के जो खुद बोल कर नहीं कर सके, जो बोले उसको नहीं कर सके, तो बताया कि वो जब से आया बाप बेटे की जोड़ी ने क्या किया, सांख्यिकी के हित में कुछ किया तो बताए। मैंने कहा ना कि इससे पहले वो कोई आवेदन दिया हो कहीं 24 तारीख से पहले, तो वो दिखाया क्या? फ्रॉड तरीके से आया। बाप की एकमात्र महत्वाकांक्षा कि मेरा बेटा किसी तरह ऊंचा गद्दी पे पहुंच जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए। वास्तव में बेटे के अंदर ना वार्ड कमिश्नर का, वार्ड का छोटा सा चुनाव जीतने का नहीं, मादा साम दाम दंड भेद छल भेद, ये तो आप लोगों के सामने सार्वजनिक है। भाई एक बात बताइए, 2019 से लेकर अभी तक तो मनोज वर्मा काम कर रहा है, और जो कर रहा है वो दिख रहा है। इसने क्या किया ये तो दिखाए, बताए। 14 तारीख को या 15 तारीख को जिसकी बैठक थी ना, फ्रॉड तरीके से बुलाया गया, उसका 24 तारीख को तो इसको बर्खास्त कर दिया गया। इससे ज्यादा लोग आए थे ना, मेरे बैठक में से ज्यादा लोग आए थे ना, इसके बाद बैठक हुई थी, ये तो अवैध हो गया। उसके बाद भी इसकी कमीनगी देखिए, इसका बाप बेटे का छिछोरापन देखिए, हलकट बुद्धि देखिए, कि ऑफिस जा रहे हैं और अपना अध्यक्ष वाला जो मैटर है ना वो लिख के दे रहे हैं। तो ऐसे हलकटों से पूछना चाहता हूं कि रे हलकट, रामाशीष सिंह क्या है? सांख्यिकी स्वयंसेवक है, क्या है? फिर उसको इतना इंटरेस्ट क्यों सांख्यिकी? दूसरे के विभाग में वो तो सांख्यिकी स्वयंसेवक नहीं है। सबका बाप अगर बोले कि हम इसका अगुवाई करेंगे, ये करेंगे, सब करने देगा? जो आदमी बोल के वो काम नहीं कर सका, हम छिछोरापन नहीं बोलना चाहते थे, इज्जत नहीं उतारना चाहते थे, लेकिन जब इज्जत उतरवाने के लिए वो तैयार है तो हम उसको उतारेंगे। जब उतरवाने के लिए तैयार तो हम उतरवाएंगे। क्या किया? केवल लोगों के बीच बाप बेटे का जोड़ी आया ना, तो केवल अनेक ग्रुपों का निर्माण हुआ, गाली गलौज हुआ। बाप अपना महत्वाकांक्षी योजना बनाने के लिए बेटे को ढाल बनाकर, बाप को ढाल बनाकर बेटा ना अपना फ्रॉडगिरी चालू किया। जब सामान्य सा ज्ञान है नहीं, कुछ बता नहीं सकते तुम्हारा बाप और तुम लोग मिलकर क्या किए। मनोज वर्मा ने तो जो कहा वो किया और कर रहा है। और 24 तारीख मेरे मीटिंग में जितने लोग आए थे वो तो तुम भी जानते हो, तुम्हारा अंतरात्मा भी जानता, और अन्य लोग भी जानते हैं कि किसमें ज्यादा लोग आए थे। अफसोस तब होता है जब तुम्हारे बिछाए जाल में ना कुछ अपने भी फंस जाते। तो मैंने पूर्व में कहा,
मैं कभी परवाह नहीं करता कि कौन मेरा अपना है या। आज रवि रंजन पे इसी चलते गुस्सा हुआ, काफी करीबी है मेरा, उसने कुछ तुम्हारी बात, मनोज वर्मा, मनोज भैया आप ये होने नहीं दे रहे, कौन? हम बोले कौन कहा? तो ऐसा कि आप और आलम ये कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले मैं रवि रंजन से बोलना चाहता हूं कि 2 ग्रुपों की सवारी करना बंद कर दो, क्योंकि अक्सर देखा हूं कि उस ग्रुप में उसके ग्रुप में क्या होता है, इसका मैसेज तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाता है। तो 2 ग्रुप में रहने वाला आदमी पे ना 2 नाव पे सवारी करने वाला सही नहीं होता। मैंने कई बार इस बात की तुमसे कहा है भाई कि सांख्यिकी में मेरा ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है। जब आप बुद्धिजीवी होकर पूछ रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि काम ऑफिस तो हम जान नहीं रहे, मेरे द्वारा कहीं भी दिया जाता आवेदन उसमें माननीय मुख्यमंत्री को 30 सदस्यीय कमेटी के द्वारा 30 सदस्यीय कमेटी को यथाशीघ्र खोलने के लिए, कुछ तो और नहीं दिया जाता। और इस बैल बुद्धि के द्वारा दिया जाता क्या? तो 2 तरह का आवेदन दे रहा, जबकि जानना कि 30 सदस्यीय के अंतर्गत निहित है। अगर भैया जहां हो रहा 10 लड़का का, वहां बोलिएगा 25 लड़का का, कहां से हुई, कहां से हुई, कहां से हुई? तरह से पूछत बनी जाए होखी नानू। तो बाप सीढ़ी बना, बेटा का आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी बना रहा है, किसको? सांख्यिकी से। इन लोग का कभी मकसद नहीं रहा। नहीं तो जो बोल के, अब मैंने पूर्व में कहा ना कि छक्के से अनुरोध की, छक्के से आशा कीजिएगा कि उसका परिवार बढ़े, वंश बढ़े, पैदा कहां से करेगा? जिसका मनसा ही नहीं है कि सांख्यिकी का कभी काम हो, तो केवल इस्तेमाल करना चाह रहा है। हाँ, हिम्मत तो औकात है तो बोले ना कि मैंने कल जो प्रश्न पूछा, जो प्रश्न दिया उसका जवाब दे, देखिए नंगा हो जाएगा। आज तक क्या किया बताए ना। ऑफिस जाता है 5-5, 10-10 लड़का लेके, वहां एक के बाद दूसरा हो जाता है ना, तो आवाज का टोन चेंज हो जाता है। वहां जानता कि लोग लपुआई करना, इसको बोलने आता है, बैल बुद्धि को बोलने आता है कि अधिकारियों से कैसे बात किया जाता है। काम खराब कर रहा है यार, दोष लगा रहे हैं हमको। जब 6 दिन के अंदर में 14 तारीख को बना और 24 तारीख को ये खत्म हो गया, फिर भी ये मनोज वर्मा के ऊपर, मनोज वर्मा ने जो किया सबको दिख रहा, और अभी भी जो कर रहा दिख रहा, और उसी का मेहनत का परिणाम है। मैंने तो कहा कि जो ही 13 नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर और 12 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देगा ना, ये नंगा हो जाएगा। अर्धनग्न प्रदर्शन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, ये नंगा हो जाएगा। इन बाप बेटों का मकसद है कि मेरा बेटा एमएलसी बने, एमपी बने, सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लाश पर। ऐसा ही कुछ गलती हमने पूर्व में किया था, किसी और के ना चाहत पे ना बना दिया था, और मैं उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचा चुका। और मैं CWJC वाले सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप है ना, आज CWJC वाले जो भाई है वो LPA का लिस्ट देखें। 872 पन्ने के अंतर्गत शायद भगवान ने चाहता आपका नाम आ सकता है, पहले देख तो लीजिए। और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इस पे हम नहीं जाते। कुत्तों की आदत होती है भूखने की, सही आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। कलयुग है ना भैया। अगर अभी भगवान आ जाए, फिल्म स्टार आ जाए, तब भगवान से सबूत मांगिएगा कि ए तू भगवान है, बता आपके लिए मरने वाला आदमी कौन है, आपके हित का कौन चाहता है। ये आया तो बस 3-4 चीज हुआ। सांख्यिकी में व्हाट्सएप ग्रुपों के भरमार हो गई, गाली गलौज की भरमार हो गई, मेरे परिवार का फोटो डालकर वायरल किया गया, और कहां खाता है, कहां हगता है, कहां सोता है, इसकी जानकारी दी गई। लेकिन इसके द्वारा जो अन्य जानकारियां दी गई, इसी की तरह झूठी और मक्का थी। इसकी सारी जानकारी को हिसाब लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि मनोज वर्मा सही है या ये सही है। और CWJC में मैं कह रहा हूं, जितने भी भाई है, एक बार LPA का लिस्ट जरूर चेक करें। और आपने देखा होगा, जब मैं कुछ बोलूंगा ना, या ऑडियो जाएगा, वीडियो जाएगा, तभी इन लोगों का जानकारी आता है। तो जो आदमी धरातल पर काम करेगा तो बिगाड़ रहा है अपने। 10-10 लड़का को लेकर जाता ऑफिस में, बोलने नहीं आता,
प्रवक्ते को देख लीजिए ना, तो कैसे लोगों का इसने अपना चयन किया तो आपको समझ में आ ही जा रहा है। द्विवेदी जी, मैंने आपसे भी कहा था कि कम से कम जवाब दे दीजिए, प्रश्नों का पूछ के ही दीजिएगा। कहा है आपको भी सांप सूंघ गया का? बहुत लंबे लंबे मांग रहे थे, हाँ अप्पा होगा तो पहला नंबर मेरा होगा। कहाँ गया पहला नंबर? तो आप लोग है ना, सही को भी गलत ठहरा रहे और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि आज जो मैं किया तो दिख रहा, आज भी जो किया, और बहुत जल्द इसका और परिणाम, और एक आध दो दिन के अंदर में एक आध इससे भी बड़ा परिणाम। कल ओम प्रकाश सिंह, वो फ्रॉड वाला नहीं, बगहा वाला, बगहा वाला ओम प्रकाश सिंह माननीय मुख्यमंत्री को मेरे नाम से आवेदन देने वाले हैं और स्टेज पे ही देने वाले हैं और अपनी बात भी रखेंगे। इसी तरह का प्रयास अन्य जिलों में होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ मैं अपने करीब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप किसी एक ही समूह में रहिए, बड़े ग्रुपों में रहिएगा ना तो आपका माथा को ये लोग माइंड वॉश कर देगा। करना इन लोग को कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। देखते हैं, पल में तोला पल में मासा, पल में तुरंत क्या बोलता है, पल में क्या बोलता है, कहीं सब जो काम हो गया फिर बोलता है कहीं कुछ नहीं हुआ। अब बहाना कैसे मारेगा, मोबाइल हैक हो गया। इतना बड़ा IAS अफसर है भैया, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, अब मुख्यमंत्री, कि मोबाइल इसका हैक कर लेता है सब लड़का लोग। क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा इसका कोई नहीं जानता। इसकी बातों के कोई भी कुछ सच्चाई आई हो तो बता दीजिए कि सब कोई बात सच्चा हुआ, अपने बात से तुरंत मुकर जाना। इसका ही नहीं, इसकी टीम का ही, पूरी टीम का ही तरह तरह के घृणित आरोप मुझ पर लगाना, अब कुछ देर के बाद यही लोग सफाई देता है। तो समझ जाइए। और मैं अंत समय आ चुका है, अब काफ़ी जल्द उम्मीद है कि आपका जो दीवा स्वप्न है, जो मनसा है, जो जिस चीज़ की चाहत है वो पूरी हो। और इसके लिए और ऐसे लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों को ना आप लोग बंद करवाइए। इसका मकसद कभी भी आपको काम दिलाना नहीं कि आपका इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक पहुंच बनाना है, विधायक का चुनाव लड़ना है। अगर है हिम्मत तो बोलिए ना, मेरा प्रश्न जो प्रश्न किया उसका जवाब दे। और वैसे ग्रुपों का बहिष्कार कीजिए, उस ग्रुपों को त्याग दीजिए, दो ग्रुपों की तरफ मत इधर कीजिए। और मुझसे कुछ भी सवाल पूछते, मेरे अपने भी हैं, तो पहले ठोक बजा लीजिए कि है ना, हम जो पूछ रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा। जब क्योंकि अपने जब बोलते हैं ना ऐसी बातें, दुअर्थी बातें, तो ज़्यादा चोट पहुंचती है। पहले आप अपने तो जांच लीजिए कि वो जो बोल रहा है कि मनोज वर्मा काम नहीं होने दे रहा है, ये नहीं। अगर मनोज वर्मा काम नहीं होने देना चाहता ना तो 2019 से इतना मेहनत नहीं करता है। इसके जैसा ही सोया हुआ रहता है। तो उस समय तो ये आय हाय कर रहे थे बाप बेटे, अभी अचानक आया कि देखा कि सही मौका है, चुनाव का समय नजदीक है, अपना बेटे का राजनीतिक भविष्य चमका दिया जाए। और मैं दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ कि रामाशीष सिंह का कोई अधिकार नहीं है सांख्यिकी में। उसको बोलना, उनको बोलना या ये करना बुजुर्ग के नाते ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ करते हैं तो ये सदा गैर कानूनी है, गैर वाजिब है। क्या संघ में जितने के बाप हैं सब आवे, अब बोले हम ये करम, हम होई करम बचवा, तो क्या आप करने दीजिएगा? नहीं ना। अरे कैसा राजनीतिक पहुंच है? ऑफिस क्यों कर रहे हो? जो बोल के आए थे उसको करना चाहिए था ना। इज्जत उतारने के लिए विवश मत कीजिए। और अगर नहीं समझिएगा तो आपका इज्जत भी उतारेंगे, धोती उतारेंगे, खोलेंगे। अगर आप नहीं समझिएगा, आपका कोई राइट नहीं बनता मिस्टर रामाशीष सिंह कि लोगों के बीच जाके उसके भविष्य, अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए पूरे का भविष्य चौपट कर दो। आपने क्या तीर मारा आज तक सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए, जरा बताइए ना। कि आपने संख्या बढ़ा दिया, या आपने नोटिफिकेशन निकलवा दिया, या आप जो बोल के आए थे कि हम वो करेंगे, मिलेंगे माननीय मुझे, 1.5 साल में आप मिल नहीं सके, तब बताइए आपको क्या कहा जाए। और आपका बेटा तो आपसे भी ज़्यादा बड़ा बैल है कि जो प्रश्न पूछा उसका सामान्य ज्ञान तो सब जानते ही हैं, और जो प्रश्न पूछा वो पूछिए। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि अगर सांख्यिकी स्वयंसेवकों को सीढ़ी बनाया कि अपने बेटे के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए बलि देने के लिए, तो धोती उतारने में हम 1 मिनट का देर नहीं करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। आपकी जानता हूँ कि बहुत बड़े रसूख वाले हैं, लेकिन आपका अधिकार नहीं है, आपका कोई राइट नहीं बनता मिस्टर कि आप
अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए हमारे मामले में दखल अंदाजी कीजिए। अन्य विभाग आज मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग को भड़काइए। अधिकारियों का हवाला देकर मिस्टर हम लोग को मत भड़काइए। आप अपना बेटा, वो जान रहे कि आप भड़का क्यों रहे हैं कि अपना बेटा का भविष्य बन जाए, अब बाहर में जाए सब। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सांख्यिकी सभी भाइयों से कि CWJC वाले भाइयों एक बार लिस्ट को अच्छा से CWJC वाला LPA वाला लिस्ट को सर्च कीजिए। हो सकता है कि भगवान आज वो छुपी खुशी आपको दे दे जिससे आप अनभिज्ञ हैं। एक बार मेरे कहने पे सर्च कीजिए अपना नाम। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत जल्द आपके मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति भगवान मुझ में दे कि उसके लिए मैं जी जान से और आगे तेजी में काम कर सकूं। धन्यवाद।